नाज़रीन बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, जैसा कि आप लोगों को मालूम है, रमज़ानुल मुबारक के मुक़द्दस महीने के बाद ये हमारा पहला जुमा है। आप लोगों को जुमे की फ़जीलत के बारे में मैं हर जुमे को बताता हूँ। इंशाअल्लाह आप हमारी हदीस सुनते होंगे और उस पर इंशाअल्लाह अमल करते होंगे। और जैसा कि हमारे नबी हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है और उन्होंने जैसे जुमे की तफसील बताई है, और इस जुमे के मुबारक दिन में जिसको सारे दिनों को सरदार कहा गया है, हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि जुमे के दिन दोपहर की जो तेज़ धूप होती है उसको कम कर दिया जाता है, बाकी दिनों से कम कर दिया जाता है। तो अल्लाह ताला ने हम मुसलमान भाइयों के लिए कितनी फ़जीलत बख्शी है और कैसे कैसे दिन हमारे लिए इब्तिदा किए हैं। तो इसलिए मेरे दोस्तों, जुमे की बरकत से पीछे ना रहें और इसकी बरकत हमेशा मिलती रहे। और मेरी यही दुआ है कि हर मुसलमान भाइयों को जुमे की नमाज़ पढ़ने की तौफीक मिले और इसकी दुआ कबूलियत के वक्त हर मुसलमान भाइयों की दुआ कबूल होते हैं। जैसे एक अहम किस्सा आपको बताता चलूँ कि जुमे के एक ख़ास वक्त भी है, असर की नमाज के बाद। असर की नमाज के बाद जो इंसान 80 मरतबा कोई भी दरूद पढ़ता है और फिर अल्लाह से दुआ करता है, तो अल्लाह ताला उसकी 80 साल की गुनाह माफ़ फरमा देता है। और जुमे के दिन हमारे पैगंबर आदम अलैहिस्सलाम की वफ़ात, जन्नत क्या क्या है, यानी उनके बारे में बड़ी, और क़यामत का दिन भी जुमे के दिन हुआ। तो जुमे की जो फजीलत है कि जुमे के दिन आप सुबह जल्दी उठा करें और फिर वक्त के हिसाब से नहाए धोएं, अच्छी तरह साफ़ सुथरा अपना नाखून वगैरह तराशें, दाढ़ी वगैरह तराशने के बाद, गुस्ल करने के बाद अच्छे कपड़े अपने हैसियत के हिसाब से अच्छे कपड़े पहने और अतर लगाएं। अतर लगाने के बाद जितनी जल्दी हो मस्जिद के लिए जाएं, क्योंकि जुमे के दिन हर मस्जिद के दरवाजे पे फ़रिश्ते तैनात होते हैं, यानी फ़रिश्ते मुकर्रर किए जाते हैं और वो हर आने वालों के लिए, जो पहले आता है जो बाद में आता है, यानी हर आने वालों के लिए लिखते हैं। तो हमारे हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि जुमे के दिन जो सबसे पहले मस्जिद में आता है उसको एक ऊँट की कुर्बानी के बराबर का सवाब मिलता है। उसके बाद जो आता है उसको एक गाय की कुर्बानी का सवाब मिलता है। उसके बाद जो आता है उसको एक बकरी के कुर्बानी का सवाब मिलता है। उसके बाद जो आता है उसको मुर्गी और अंडे की खैरात के बराबर का सवाब मिलता है। और जब खुतबा शुरू हो जाता है तो फ़रिश्ते लिखना बंद कर देते हैं और वो खुतबा सुनने में मशगूल हो जाते हैं और फिर वो खुतबा सुनते हैं। तो जुमे के दिन की ये फजीलत है मेरे दोस्तों। तो और जुमे की नमाज़ छोड़ना, जुमे की नमाज जो है मुसलमानों के ऊपर फ़र्ज की गई है। और औलिया जो हमारे इमाम गुजरे हैं उनके अलग अलग से रवायात है। किसी को जुमे से पहले, जुमे की फ़र्ज नमाज से पहले 4 रकात सुन्नत पढ़ते थे, फिर बाद में भी 4 रकात सुन्नत पढ़ते थे। इस तरह के 2-3 इमाम हैं, मगर एक इमाम यूसुफ जिनका नाम था, वो जुमे की फ़र्ज की नमाज के बाद 6 रकात सुन्नत पढ़ते थे। तो इसलिए हमारे इख्तियार में, अगर हमारा इख्तियार जो है, हमारा कहनाम जो है कि हर मुसलमान भाइयों को 6 रकात सुन्नत पढ़नी चाहिए ताकि सारे इमाम जैसी हो जाए और अल्लाह ताला हम सब की दुआओं को कबूल फरमाए। इंशाअल्लाह मेरे दोस्तों, आज हम असर की नमाज के बाद 80 बार दरूद पढ़ेंगे और इंशाअल्लाह हम 80 साल की गुनाह माफ़ करवाएंगे। और जुमे के दिन जितना दरूद भेजा जाए, हमारे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कहना यानी फरमान है कि वो उनकी जमात जो हमारी सिफारिश में होगी और वो हमारी सफ़ात में खड़ा होगा। तो मेरे दोस्तों, जुमे की नमाज़ पढ़ने की इतनी फजीलतें हैं। तो इसलिए मेरे दोस्तों, आओ हम सब मिलकर दुआ करें कि अल्लाह ताला
ہمیں جمعے کی نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہماری گناہ صغیرہ کبیرہ ساری گناہ معاف فرمائے، آمین۔